नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक एडवांस लेवल पर जाकर बात करेंगे और ये सारा बेस्ड है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के ऊपर प्लस आईबीटीएस के पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मेजर और इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक नॉन इम्पोर्टेंट हैं और किस हिसाब से पेपर को सेटल किया जाता है, कौन सी बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका दोस्त कपिल। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मेजर 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है, जिसमें से आपका सबसे पहला पार्ट है हिमाचल प्रदेश जीके, जो कि 60 मार्क्स का आता है। मींस 60 क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाते हैं, राइट। सेकंड आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका ये रहता है, ये भी 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एज पर नोटिफिकेशन है। प्लस आपका थर्ड पार्ट जो आपका मेजर रहता है इसका, वो है आपका जीएस का। जीएस में आपके 80 क्वेश्चंस जो है वो टोटल आएंगे 80 मार्क्स के। तो अब ये आपके सामने स्क्रीन में पिछले 5 सालों का एक ट्रेंड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज यहाँ हाजिर हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अपने ईयर 2020 में कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश जीके है वो बेसिकली कितने क्वेश्चन उसमें आपके हर साल पूछे गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, 2020 में 60 क्वेश्चन थे, उससे पहले 19 में 20। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो डेट है ये एग्ज़ाम डेट है, जब आपका एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर आया। तो ये आपकी जनवरी में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में वो है। उसके बाद 2019 के आपके पेपर की, फिर 2018 में 60 क्वेश्चन 60। मतलब अगर आप इस जगह को चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ सामने दिख रही है कि हिमाचल प्रदेश के 60 क्वेश्चन पूछे हैं और 60 ही आए हैं, राइट। सेकंड आपका पार्ट आता है करंट अफेयर। अगेन ये भी आपका 60 मार्क्स का है, ये भी आपका 60 मार्क्स का है और ये जीएस पार्ट आपका 80 मार्क्स का है। तो करंट अफेयर वाली सेक्शन जो है 2020 में 50 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 46, 44, 41, 38 और 42। अगर मैं पिछले 3 सालों का एनालिसिस यहाँ पे चेक करूँ तो मतलब 45 से 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के हर साल आ रहे हैं रेंडमली, और वो इस बार भी वैसे ही इसका मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा। इस एनालिसिस के बेस पे अगर हम बात करें जीएस की, तो जहाँ पे ये इसके 80 क्वेश्चंस जीएस के हैं तो बोलने को 80 हैं, जहाँ पे हर बार ये क्वेश्चन आपके 100, 98, 95, 110 इस तरह से जीएस के पार्ट में इन्होंने ऐड करे और थोड़ा करंट अफेयर के पार्ट से इन्होंने वो क्वेश्चन चुरा लिए। अब जीएस में जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और टीचिंग्स ऑफ गांधी जी। तो ये मेन इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शंस आपके सामने, ये जो सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शंस। इसमें हिमाचल में क्योंकि एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि चाहे एलाइड, चाहे एनटी, चाहे एचएएस, ये बेसिकली जो ट्रेंड है प्रीलिम्स का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट इन तीनों एग्जाम्स में सेम रहते हैं। जो कि आपने भी कोई भी क्वेश्चन पेपर आप गूगल से उठा के देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी अन्य रिसोर्स या बुक में अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे 200 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका पैटर्न ऑलमोस्ट आपका एचएएस में भी सेम रहता है और आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में भी सेम रहता है, और ग्रुप सी एलाइड सर्विसेज की पोस्टें जो निकलती हैं उसमें भी ऑलमोस्ट सिलेबस, सब्जेक्ट, अप्रोच सब सेम रहती है। हिस्ट्री एचएएस में थोड़ा मेडिएवल से स्टार्ट हो जाती है आपकी, या एशियंट से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आपकी मॉडर्न है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो जैसे कि आप दूसरा हिस्ट्री का अगर पार्ट बात करें तो हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के? 20, 21, 12, 18, 26, 18। इस चार्ट को देखने के बाद आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियस है, बच्चे भी जब जीएस की तैयारी करते हैं तो उनका मेजर जो रोल रहता है वो हिस्ट्री के ऊपर ही रहता है, क्योंकि इतने सारी रियासतें, राजा महाराजा, इतने सारे युद्ध, सारा कुछ रहा हमारा, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि इतना सिलेबस इतना ज़्यादा हिस्ट्री का, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करते हैं।
और ऑब्वियस सी बात है टारगेट करते हैं, आता भी ज़्यादा है। अब बात करें जैसे पॉलिटी की, तो पॉलिटी के ट्रेंड बहुत अलग है। जब आपका सेंसिस होगा या जब आपके इलेक्शंस आएंगे, अगर आपका एग्ज़ाम है और उससे कुछ पहले रिसेंटली बजट या इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सी अप्रोच रहती है। अगर हम बात करें इन सेक्शंस को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस जो हमारी बनती हैं जीएस की, उन 7-8 सेक्शंस में आपको हर एक सेक्शन पे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री ही आपके 20 क्वेश्चन लेके जा रही है, तो बाकी सभी में 10-10-10 नंबर आपको पक्के करने हैं। टीचिंग ऑफ गांधी जी या गांधीयन थॉट्स जिसको आप बोलते हैं, तो इसके ऊपर कांस्टेंट रहा है हमेशा रेशो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अलाइड सर्विसेज में इस पार्ट को। तो यहाँ पे आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि 10 क्वेश्चंस हम लेके चलते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम बात करेंगे 17 में और 16 में, तब हमारे 12-12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन 10 क्वेश्चंस आपके कांस्टेंट है जो रहेंगे ही रहेंगे और वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट 8 9 10 6 8 ये क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो एस्पिरेंट्स इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि सिलेबस जो है वो कैसा है। लेकिन ये वाला एनालिसिस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा लेकिन शायद आप कभी ध्यान से चेक नहीं करेंगे, तो हम आपके लिए वो ऑलरेडी यहाँ पे लेके आए हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक क्लियर विजन रहे कि क्वेश्चन कहाँ से, किस टॉपिक से, किस पार्ट से आएंगे। वो भी आने वाले स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साइंस एंड टेक आपका एक पार्ट है जिसके 12 14 15 10 12 और 16, ये 15 से लेकर के 20 तक एग्जाम के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, नॉट पिछले 5 सालों के, क्योंकि 3 साल से तो एग्जाम ही नहीं आया है। तो पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ये मैंने आपके सामने एक डिटेल्स एनालिसिस बनाया है। फिर आप जियोग्राफी में देख सकते हैं जिसमें 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। तो एक नटशेल यहाँ देख के आपको एक आइडिया तो लग रहा होगा कि 2 पार्ट्स, एक आपका हिस्ट्री और दूसरा आपका जियोग्राफी, ये 2 पार्ट्स आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से आपका जीएस का 50% 40 नंबर, जीएस का 80 नंबर में से 40 नंबर का पेपर आपका सिर्फ इन दोनों से सेट होना है। बाकी बचे 40 नंबर को आपको डिवाइड कर देना है ऑल 4 सेक्शंस में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस में, टीचिंग ऑफ गांधी जी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो इस हिसाब से आपको वो उसमें सारा डिवाइड कर देना है आपके पास बाकी सेक्शंस में। तो आपका जो है सिलेबस इस हिसाब से कवर होगा। सेम आप इकोनॉमी के देखिए 10 12 16 10 12 सॉरी 10 10 12 8 10 और 12 ये आपके सामने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब ये था एनालिसिस एक कंप्लीट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का। अब हम बात करेंगे सेक्शन वाइज। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जीके। अब एचपी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, गूगल पर आप देखोगे तो एचपी जीके के लिए हज़ारों वेबसाइट्स डिफरेंट चीज़ें आपको वहाँ पे पोस्ट करती जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। चाहे आप IBTS से पढ़िए, चाहे आप XYZ इंस्टीट्यूट से पढ़िए, चाहे किसी पब्लिशर की बुक लीजिए, उन सारी बुक्स का मेन रिसोर्स आज तक जो रहा है वो हम सभी जानते हैं क्या रहा है, बलोखड़ा, जगमोहन बलोखड़ा की हिमाचल प्रदेश। यही बुक है जो इसका बेस और आधार रहा है, जहाँ से आप स्टडी स्टार्ट करते हो। और हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम आता है तो उसमें हमने क्या बात करी थी कि हिमाचल प्रदेश जीके कितने मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। अब एचपी जीके में भी जो 60 मार्क है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में वेटेज रहती है किसी सेक्शन की, वो है हिस्ट्री की, एचपी की हिस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वास्ट हिस्ट्री है हिमाचल की। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो कल्चर बेसिकली हमारा हिस्ट्री से निकल के आता है, तो वो भी आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री में बनते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस हैं 24, 26, 28, 29, 27, लगभग 50% एग्ज़ाम, ऑलमोस्ट 50% एग्ज़ाम। जैसे कि हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सेक्शन का जो 50% पार्ट है हिमाचल प्रदेश जीके का, वो सिर्फ एचपी की हिस्ट्री से आता है। 5 से आप देखिए जियोग्राफी में, पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में लास्ट 19 का जो पेपर 20 में हुआ था, 9 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो उसमें आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। 19 में 1 क्वेश्चन आया था, 18 में 11 क्वेश्चन आए थे और 17 में 7 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटिकली चीज़ें इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं रहती हैं, तो इसमें क्वेश्चंस कम आने या नहीं आने के पीछे रीजंस एक ही हैं कि जहाँ तक मेरा अपना मानना है, क्योंकि यहाँ ये था इलेक्शन ईयर, आपको पता है, तो इलेक्शंस आएंगे
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। 19 में सिर्फ एक क्वेश्चन है, फिर से 5 क्वेश्चन, तो हम बात कर सकते हैं कि अभी 5 से 7 क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है ऑलरेडी, तो उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं आया, तो मे बी यहाँ भी आपको इस बार 7 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एचपी की पॉलिटी के पार्ट से, राइट। ये हम बात कर रहे हैं 2024 वाले एग्जाम में कि पॉलिटी के पार्ट में आपको 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 2016 की। यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन थे पॉलिटी में, 15 में आपके 10 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी वाला पार्ट ऑब्वियस है, हिमाचल की ज्योग्राफी भी काफ़ी वास्ट है, लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप देखिए 9, 13, 14, 11, 12, 10। एचपी का इकोनॉमी में 14 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। इस एनालिसिस को फॉलो करते ही कि जो कि सारा मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश जीके को हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, तो अप्रोच कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। एचपी का करंट अफेयर 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये करंट अफेयर की सेक्शन से अलग हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर ही मैंने इन क्वेश्चंस को ऐड किया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, सेकंड आपका बजट, ये सारे इकोनॉमी के पार्ट में, इकोनॉमी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तभी हर बार इकोनॉमी में इस चीज़ की वेटेज बढ़ जाती है। तो करंट अफेयर को मैंने इसलिए इसके साथ इंक्लूड किया हुआ है। और रही बात ज्योग्राफी में, तो ऑब्वियस है हमारा जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा, तो इसलिए एक एवरेज आपकी यहाँ पे इसकी वेटेज की क्वेश्चंस की भी रहती है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। अब बात करेंगे हम कि हिमाचल प्रदेश जीके में अगर हमने पढ़ना है तो कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिनको तो कवर करना ही करना है। हिस्ट्री में हमें सबसे पहले जो पढ़ना पड़ता है, जो मेन टॉपिक है जिनको आपने टारगेट करना है, वो जितने भी राजा थे, रूलर्स थे, लाइक आर्यंस रहे, संघ जनपद रहे, मेडिएवल पीरियड में जो राजा थे, उसका इन्वेजन मुगल्स ने जो यहाँ पे की, उसके ऊपर आपने बात करनी है। फिर आपका नेक्स्ट मुगल डायनेस्टी, मंगोल्स हो गए, आपके सिख गोरखाज हो गए, हिल चीफ्स हो गए, ब्रिटिश इन्वेंशन जो यहाँ हमारे जो भी यहाँ पे अंग्रेज आए उन्होंने क्या क्या कांड किए, वो सारे हमें याद रखना पड़ेगा। एंग्लो सिख वार, तो ये सारे राजा महाराजाओं से रिलेटेड और फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी पार्ट है हमारे यहाँ पे रहे। 1857 के रिवोल्ट में हिमाचल का क्या योगदान रहा, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद मूवमेंट्स जो हमारी रही रिवोल्ट के टाइम पे, वो, और हमारा कल्चर को हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है सारा कल्चर हमारा राजे महाराजाओं से, पौराणिक हिमाचल का, वहाँ से ही चल के आ रहा है, तो वो एचपी की हिस्ट्री का एक पार्ट लेके मैं यहाँ चल रहा हूँ। और ज्योग्राफी में हमें पासेस, वैलीज, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, उसके बाद आपका ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, राइट। वाटर बॉडीज़, रिवर, ग्लेशियर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, ये बहुत मेजर पार्ट है वाटर बॉडीज़ का। ये आपको सारा एक इसके ऊपर ध्यान रखना है। जो टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी हैं टॉपिक ये कवर करना, नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल के, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक रहेंगे, वो सारे हमें ज्योग्राफी में कवर करने हैं हिमाचल प्रदेश में। अब बात करें कि एचपी इकोनॉमी में कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, इंडस्ट्रीज़ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, टूरिस्ट प्लेसेस हो गए आपके, इको टूरिज़्म हो गया आपका, फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ये वाला पार्ट आपको ज़रूर देखना है। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने एक YouTube में डाली हुई है, आप IBTS के चैनल में उसको चेक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी अन्य रिसोर्स से जहाँ पे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये जो सामने YouTube पे टीचर पढ़ा रहे हैं उनका समझाया मुझे समझ आ रहा है। वहाँ से आपने ये 2 पार्ट जो है ज़रूर देखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। टूरिज़्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा आपको, हर यहाँ पे इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ये कुछ एक पार्ट है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस पार्ट से आएगा, ये ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, ना ही कोई एकेडमी आपको बता सकती है, ना ही कोई एकेडमी ये क्लेम कर सकती है कि हाँ हमने जो पढ़ाया है वही आएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर तो भैया वो एकेडमी आपको बोलेगी कि फीस भी इतनी दो और सिलेक्शन भी 100% है, तो नौकरी की गारंटी कोई नहीं लेता है। लेकिन एक सही अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाए वो चीज़ें, और कहाँ से कैसे एक चीज़ आती है सब्जेक्ट की
बेटर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ताकि आप भी जब कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, राइट। अब आप बात करते हो अगर पॉलिटी की, तो इसमें आपको सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है इसको रीड करना है। लाइक पॉलिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको हमने पढ़ना है। यहाँ के गवर्नर्स हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बेसिकली, राइट। तो आपको पूरा एक असेंबली में कौन कौन से मिनिस्टर हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा मिनिस्टर बैठा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जुडिशरी सिस्टम हमारा क्या है, पंचायती राज क्या है, और अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोफाइल, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है ना एक छोटी से लेकर बड़ी पोस्ट तक, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी आती हैं। तो वो पूरा प्रोफाइल आपको रीड करना है पॉलिटी वाले पार्ट में, और यहीं से मेनली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, राइट। मिसलिनियस में अगर हम बात करें तो इसमें आपको लैंग्वेज और लिटरेचर्स के बारे में पूछना है। ये लैंग्वेज वाला पार्ट यहाँ से भी हर साल लगभग कभी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके। हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ से आपसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेनली। आर्किटेक्चर एक बहुत मेजर पार्ट है, इसको हम हिस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हैं हमारा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर इज सेपरेट थिंग, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट आपका यहाँ से म्यूज़िक, डांस, फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स, ये वाले पार्ट्स आपको मेजरली कवर करने हैं हिमाचल प्रदेश के जीके सेक्शन को कवर अप करने के लिए, जिसमें से आपकी 60 मार्क्स की एक तैयारी यहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज़ की डिस्कशन करें तो वो है कि करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़िए, फर्स्ट वेबसाइट से, सेकंड से, यूट्यूब से, कहीं से PDF डाउनलोड कीजिए, XYZ कहीं से भी पढ़ लीजिए, सब कुछ सेम होगा। क्यों सेम होगा? अब हम अपनी बात करें IBTS, तो हमारे मेजर रिसोर्सेज होते हैं न्यूज़पेपर, मेजर वेबसाइट्स लाइक हिंदू, योजना, कुरुक्षेत्रा, GK टुडे, उसके अलावा आपका लोकल न्यूज़पेपर, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक इसी तरह की मेजर वेबसाइट्स जो हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक वेबसाइट इन्हीं को फॉलो करती हैं, और यहीं से आपका करंट अफेयर जो वो बनाया जाता है। तो करंट अफेयर की मेजर सेक्शन जो हैं वो आपकी रहती हैं नेशनल करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर। नेशनल और स्टेट के बीच में फ़र्क यही है कि स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है। लाइक HPGK में तो सिर्फ HPGK आएगा, लेकिन स्टेट अफेयर्स आपके नेशनल जो आपका करंट अफेयर की जो एक 60 मार्क्स की एक अलग सेक्शन है, उसमें आपको पंजाब से, दिल्ली से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गुजरात से किसी भी स्टेट का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है करंट अफेयर का। कौन कौन से एग्रीमेंट्स साइन किए जा रहे हैं, कौन कौन से MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जा रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स लॉन्च हो रही हैं, उसके ऑथर्स कौन से हैं, उनको अवार्ड्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग, इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे यहाँ पे आपके आ सकते हैं। समिटेड एंड कॉन्फ्रेंसेस कौन सी, जैसे अभी G20 समिट हुआ, तो उसी तरह से जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। रैंक एंड रिपोर्ट्स, इंडिया की रैंकिंग्स कहाँ पे क्या रही, वो सारी चीज़ें। और स्पोर्ट्स के मेजर अफेयर्स आपको पूछे जा सकते हैं। स्कीम्स एंड कमेटीज़, कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, कौन कौन से बिल पास हुए, कौन कौन सी कमेटीज़ बनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में, मतलब साइंस के जो हमारा साइंस वाला जो हमारा सेक्टर है उसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, वो सारी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और एब्यूटरीज, अगर कोई मशहूर पर्सनैलिटी है, उसकी डेथ होती है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने करंट अफेयर में मिल जाती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें आप गूगल से सर्च भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती हैं तो IBTS की ऐप में जाके आपको वीकली सेम इन्हीं सेक्शंस वाइज हम वन लाइनर में करंट अफेयर बना के देते हैं, तो वो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं है। बाकी IBTS का जो अपना टेलीग्राम चैनल है IBTS इंडिया के नाम से, आप उसमें जाके भी
ये डाउनलोड कर सकते हो। सारे करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। स्टेट के भी मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश जीके का वीकली और मंथली मैगजीन्स आपको वहाँ पे मिलती हैं, और ये भी मिल जाता है। अब मेजर पार्ट आता है कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले बुक्स की बात करें तो हमें कल्चर के लिए हमें बुक पढ़नी चाहिए। नितिन संघानिया की बुक आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेनली यूपीएससी के बच्चे इसको टारगेट करते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे बेस्ट बुक यही मानी जाती है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी वेबसाइट पे देखोगे तो इस बुक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मीन्स ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस है आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर ऑलमोस्ट इन्हीं बुक्स को सोर्स लेके आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास बुक अगर नहीं भी होगी तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी देखिए, मैंने हर एक सेक्शन में, चाहे कल्चर है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे जियोग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमी है, मैंने एनसीईआरटी क्यों लिखा है कि अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास हैं 6th से लेकर के 12th तक की, तो वो इनफ है, किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। लेकिन आपको उस डिटेल लेवल पे पढ़ने का क्योंकि टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होना है और अप्रैल से इलेक्शंस हमारे हो जाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में हमारे मिड में या एंड तक ये एग्ज़ाम आ सकता है। तो उससे पहले हमें कवर अप करने के लिए मेजरली ये 3-4 बुक्स, जैसे कि नितिन सिंघानिया की बुक है, आप अमेजॉन, इस PDF को मैं लिंक में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो कि ये जो बुक्स के नाम है आप यहाँ से उठा सकते हो, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सेकेंड, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, सभी को पता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम बाई राजीव आहिर, ये बुक है जो हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें यहाँ पे। और करंट अफेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी वेबसाइट से जाके, ये कुछ एक मैगजीन्स हैं, यहाँ से आपको कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए HP का गिरिराज आपके लिए बेस्ट रहेगा। हिमाचल के लिए आपको वीकली जो उनके मेजर न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें आपको वो सारी चीज़ें देखनी है। HPPSC खुद रिलीज़ कर रहा है गिरिराज, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी जहाँ से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बैठती है कि भैया मुझे यहाँ पे पढ़ाया गया। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स में जब क्वेश्चंस वीकली या डेली हिमाचल का करंट अफेयर डाला जाता है, तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है, रिसेंटली हाल में हुए इस घटना का क्या था। तो ये रिसेंटली वाले जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा ध्यान से डिज़ाइन करना शुरू कीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अभी वाला भी रिसेंटली आप देखोगे और 6 महीने बाद भी वहाँ पे सेम वीक का या सेम डे का वो रिसेंटली ही दिखेगा, लेकिन एग्ज़ाम में वो रिसेंटली वर्ड नहीं आएगा। तो आपको स्पेसिफिक डेट, टाइम और इवेंट को याद करना ज़रूरी है, ताकि आप करंट अफेयर की सेक्शन में कोई गलती ना कर सको, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट स्टडी फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर, ये 2nd एडिशन है R राजागोपालन का, आपके लिए एनवायरमेंटल स्टडी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। अदरवाइज आपके पास NCERT बायोलॉजी फॉर +2 क्लास, यहाँ से आपको एनवायरनमेंट का पूरा एक नॉलेज मिल जाता है। हिस्ट्री के लिए सेम मैंने बताया। ज्योग्राफी में हाँ, ब्लैक स्वॉन का आप एटलस ले सकते हो, यहाँ से आपको एक बेटर रहेगा। स्कूल एटलस है ये, आपको कहीं से भी किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा इजीली, तो आप ये खरीद लीजिएगा एक। और पॉलिटी के लिए सबसे हाईलाइटेड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि लक्ष्मीकांत, एक जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, उनको पता है इस बुक की कितनी अहमियत है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए दिस इज़ द बेस, और इससे बेस्ट बुक अभी तक कोई नहीं है मार्केट में जहाँ से आप पॉलिटी को अच्छी तरह से कवर अप कर सको, राइट। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप NCERT 9th to 12th माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ना है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको रीड करना है यहाँ से। और साइंस एंड टेक बेसिकली करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज से आपको ये मिल जाता है, या किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में जहाँ पे साइंस की आपको ये सारी चीज़ें चाहिए वहाँ पे मिल सकता है। इनफैक्ट मैंने फिर से वही बोलूँगा आपको कि IBTS की ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी IBTS की, या हमारे टेलीग्राम से नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे स्क्रॉल होता हुआ, तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करके आप वहाँ से भी वो सारी ले सकते हो। अदरवाइज़ हमारा व्हाट्सएप चैनल है सेम नाम से, आप वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या हमारी वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे मैसेज कर दो। अगर आपको कहीं नहीं पता चलता है ibtsindia.com में, तो हम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिलती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। अच्छा, एक इस
सारे कन्वर्सेशन का ऑब्वियस एक निचोड़ यहाँ तक ही लगता है कि स्टार्ट स्टडी आपने करनी है। एक विज़न हल्का सा मैंने आपको दिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं हम जाएंगे इस चीज़ों के लिए, क्योंकि यू ऑल आर इनफ स्मार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता है कि अब आपको तैयारी करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए इस पेन का सबसे ज़्यादा यूज़ है, और साथ में नोटबुक का। रट्टा मत मारिए, बैठिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। और अगर आपको कोच और मेंटर की ज़रूरत है तो आपका वेलकम है IBTS में। पिछले 10 सालों से हम IBTS हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, और इसमें हमने 2014 से 2015 से 2016 से 17 से 18 से हर साल हमने 2021 तक हमने हर साल यहाँ से सिलेक्शंस दिए हैं। हमारे बच्चे, शिप्रा व्यास हमारी स्टूडेंट क्लासरूम कोचिंग से हमारे यहाँ से निकल के गई है। आप यहाँ आएंगे तो उनके क्लासरूम के हमारे स्टूडियो में फ़ोटोग्राफ्स तक दिखेंगे, जो बच्चे क्लासरूम में अटेंड कर रहे हैं हमारे वीडियोस में वो दिखेंगे। देवव्रत कपिल इस बार हमारे नए तहसीलदार के स्टूडेंट थे जिन्होंने किया है। और क्लासरूम कोचिंग का सबसे बेस्ट रिजल्ट आज तक रहा है हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज के लिए, तो वो IBTS इंस्टीट्यूट का ही रहा है। अदरवाइज स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेते हैं, मॉक टेस्ट खरीदते हैं वेरियस वेबसाइट से, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन हम क्लासरूम कोचिंग की बात करेंगे, और हमारा एक स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे आपको 15 बच्चों से ज़्यादा, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स तक हमारा एक बैच बनेगा, उससे ज़्यादा की क्लासेस नहीं मिलेगी। कोचिंग के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 8 जनवरी से हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टारगेटेड बैच है HP एलाइड सर्विसेज के 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ सॉरी मैंने गलती से 23 कर दिया, बट दिस इज़ 2024 को हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं 8 जनवरी को। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोचिंग नहीं करनी है, यूट्यूब पे हमारी स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाली है स्पेशली फॉर एलाइड एग्ज़ाम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने स्टडी की हुई है, और अगर आप IBTS के प्रीवियस 10 सालों के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एलाइड का यहाँ पे कोचिंग की है, तो आपके लिए फिर से एक बार सुनहरा अवसर है कि आप हमें कॉल करके हमारी ऑनलाइन ऐप में जुड़ के लाइव क्लासेस का आनंद फिर से उठा सकते हो। दिस इज़ फॉर HP एलाइड 2024 बैच के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आप एक बार फिर से आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, नॉट ऑफलाइन बट यस ऑनलाइन। मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। आप क्योंकि हमारे प्रिविलेज स्टूडेंट है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और अगर नए बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं हमारी ऑफलाइन कोचिंग्स, तो आपको 8 जनवरी से एक नया बैच देखने को मिलेगा। मात्र 15 बच्चों का ये बैच बन रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको 15 से 20 बच्चों का जो आपका बैच बन रहा है, इसमें आपको डेली 3 to 5 आवर्स के सेशंस मिलेंगे। 3 घंटे की मिनिमम क्लास होगी, 5 आवर्स तक आपकी मैक्सिमम क्लास जाएगी, और डेली आपके डाउट सेशंस होंगे 1:1। आप टीचर के साथ अलग से बैठ के, जैसे कि आप स्नैप्स में नीचे देख रहे हो कि किस तरह से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, और आपको हमारी खुद की IBTS की ही बुक्स मिलेंगी सारी एलाइड के लिए, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब आप बोलेंगे ये बुक्स, तो मैंने आपको क्या बताया कि रिसोर्सेज मेजर NCERTs ही रहते हैं, उन्हीं से क्रक्स निकाल के हम आपके लिए एक डिज़ाइन बुक लेके आते हैं, जहाँ पे आपको लिमिटेड और उतना पढ़ना पड़े जितना उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये सारी अपडेटेड बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स आपको डेली मिलती हैं, हर दिन आपको होमवर्क दिया जाता है, जैसे कि स्कूल और मिलता था ना आपको, तो सेम यहाँ पे हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा, क्लास नोट्स और करंट अफेयर पिछले पूरे 1 साल की ऑलरेडी हमारी पिछले 5 सालों से HP करंट अफेयर की मैगजीन वीकली पब्लिश होती है ई कॉपीज़ PDFs में। तो ये आपको मंथली होती है, सॉरी पहले वीकली हमारा अलग से रहता है। तो ये मंथली मैगजीन्स आपको हमारी वेबसाइट पे या आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे ये सारी मैगजीन्स आपको मिल जाती हैं। इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है। मैगज़ीन में आपको अराउंड 50 से 60 पेज की एक मैगज़ीन मिलती है, जिसमें आपको 100+ MCQs अलग से मिलते हैं करंट अफेयर के हर महीने के। तो ये आपकी मैगज़ीन है। इस मंथ की भी मैगज़ीन आज या कल में आपकी आने वाली है, राइट। IBTS की ऑनलाइन कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका सेम अगेन बिल्कुल हाइब्रिड बैच है। जो बच्चा ऑफलाइन वाला बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, वो सेम चीज़ क्वालिटी आपको ऑनलाइन में मिलती है। तो ये आपके सामने एक स्कैन कोड है, आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल में जाएंगे और वहाँ पे प्ले स्टोर में IBTS लिखेंगे, ऐसे सेम लोगों के साथ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूज़र्स को जाना है, वहाँ पे माई इंस्टीट्यूट लिखना है,
ये नीचे MZDD के ये कोड आपसे पूछा जाएगा, ये आपने डालना है और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इस ऐप के सारे फीचर्स, 350 से ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। बुक्स आपको घर में कोरियर करवाई जाती हैं, यहाँ से हार्ड कॉपीज़, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेशन, सब कुछ आपके रहते हैं ऐप में। एक ओवरऑल अप्रोच है। तो ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे ना ऑनलाइन करना चाहते हैं ना ऑफलाइन आना चाहते हैं, या उनके पास टाइम नहीं है, लाइक वर्किंग पीपल्स हो गया, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट है कि हमने भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू करनी है, या जिनकी एक बेस बना हुआ है, या जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो कि सिर्फ 4999 का बैच है। ये बैच आपको 1 साल तक आपको ये पूरी मेंबरशिप रहती है, जिसमें हर दिन आपके हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड सेशंस ऐड होते हैं। 300 प्लस आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें आपको नए लेक्चर्स मिलेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस की आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, 12 मंथ तक लेक्चर मिलते रहेंगे, लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स आपका लाइफ टाइम तक वो लेक्चर आपके पास रहेंगे, जब तक आप ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करते हो। आप अपने कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। आपको कंप्लीट PDFs मिलती हैं, हर एक लेक्चर की अलग से PDF मिलेगी आपको, क्लास नोट्स अलग से मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स अलग से मिलेंगी, और वीकली आपके टेस्ट और करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको उसमें सारी मिलेंगी। ऑनलाइन मैगजीन्स जो यहाँ पे बच्चों को ऑफलाइन में मिल रही है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे को मिल रही है, वो सेम सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड सेशंस में मिलती हैं। तो आपको ये सारी यहाँ पे मिल सकती हैं। और एक ग्रुप चैट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने टीचर्स के साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बैठ के चैट कर सकते हैं कि आपको ये कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है। तो ये आज के लिए बस इतना ही है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपके पास रहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम IBTS का ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।